ईरान और अमेरिका का युद्ध। जब एक तरफ दुनिया के लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, इस युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, किसका पलड़ा भारी था, किसका असर ज्यादा रहा, तो दूसरी तरफ वे उस समय एक खतरनाक उबलते लावे को नजरअंदाज कर रहे थे। हाँ, मैं बहरीन की बात कर रहा हूँ। बहरीन एक उबलता लावा है जो कभी भी फट सकता है। संक्षेप में, विशेषज्ञ अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका द्वारा शुरू किया गया युद्ध, जिसका उद्देश्य ईरान में सरकार बदलना था, इसीलिए उस युद्ध के कारण अगर इस क्षेत्र में कहीं सरकार बदल सकती है तो वो देश बहरीन है। वैसे आप में से कई लोगों ने वे वीडियो पहले ही देख लिए होंगे जिनमें ये दिख रहा था कि जब ईरान पर बहरीन द्वारा हमला किया जा रहा था तो बहरीन के लोग जो नीचे खड़े थे वे खुशी मना रहे थे या अली या हैदर जैसे नारे लगा रहे थे। और तब से ये सवाल दुनिया के लोगों के मन में आया कि क्यों, आखिर लोग अपने ही देश के खतरनाक हमले का जश्न कैसे मना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी इस सवाल का जवाब मिलेगा और उसी समय हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा परिवार बहरीन पर लगातार कैसे शासन कर सकता है, वो भी पिछले 200 या 300 वर्षों से। एक परिवार जिसे देश की लगभग 70 से 80% आबादी पसंद नहीं करती है। और फिर सवाल ये है कि ये लोग इस परिवार को क्यों पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं। आज हमने बहरीन के इतिहास के कुछ पन्ने भी पलटे। अगर हम कहानी को शुरुआत से शुरू करें तो आप में से कई लोग ये जानकर हैरान होंगे कि ईरान दावा करता है कि ये बहरीन देश जो समुद्र के बीच में है एक द्वीप के रूप में है। हाँ, ईरान लंबे समय से दावा कर रहा है कि ये द्वीप, जिसका नाम बहरीन है, ईरान का है। ये ईरान का हिस्सा है और ईरान इसे आज या कल अपने देश में वापस ले लेगा। और इस दावे के पीछे का कारण ये है कि अगर इतिहास को भी देखा जाए, ईरान अपने इतिहास के अधिकतर समय में इस द्वीप पर प्रभाव रखता था। यानी ईरान क्षेत्र में बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, राज्य बने, ये द्वीप उनके अधीन था। लेकिन पिछले लगभग 125 वर्षों से, यानी 1783 से, ये क्षेत्र अरबों के अधीन है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि ये अल खलीफा परिवार के अधीन है, जो अभी भी इस पर शासन कर रहा है। अब ये परिवार बहरीन पर शासन कर रहा है, जिसे दुनिया में अल खलीफा परिवार कहा जाता है। अगर हम पीछे जाएं तो इस परिवार का संबंध आज के बहरीन से नहीं है। ये कारण है कि बहरीन का ये परिवार दुनिया में किसी के सबसे करीब है। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत पहले से कई उतार चढ़ाव के बावजूद अल खलीफा परिवार, जिसने बहरीन पर शासन करने में सफलता पाई है, सऊदी अरब के समर्थन का सबसे बड़ा पात्र है। अब बहरीन से जुड़ा सबसे दिलचस्प कारण आता है। वास्तव में बहरीन की कुल आबादी का 70% शिया मुस्लिम है, जबकि ये अल खलीफा परिवार जो बहरीन पर शासन कर रहा है, सऊदी अरब से जुड़ा है, सुन्नी गुट। तो अब जब ईरान दावा करता है कि ये भूमि ऐतिहासिक रूप से उसकी है, साथ ही इस भूमि पर रहने वाले लोग भी, जैसा कि हमने कहा है कि 70% से अधिक शिया है, जो बहरीन शाही परिवार की तुलना में ईरान के करीब है, तो इन सभी बातों को देखते हुए अल खलीफा परिवार हमेशा अपनी सरकार के लिए खतरा महसूस करता है और इस खतरे से बचने के लिए इसने हमेशा बाहरी ताकतों से मदद ली है। 20वीं सदी के आरंभ में, यानी बहरीन पर कुछ दशकों के शासन के बाद, उसने ब्रिटेन से हाथ मिलाया, जिसने तब अल खलीफा परिवार को लंबे समय तक न केवल बाहरी दुश्मनों से बचाया, बल्कि इस विद्रोह के खतरे से निपटने में भी बहुत मदद की। उसने फिर से अमेरिका से खुद को बचाने के लिए एक बड़ी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल किया और अन्य छोटे अरब देशों की तरह उसने अमेरिका को न केवल सैन्य ठिकाने दिए, बल्कि अपने सैनिकों को भी हजारों की संख्या में यहाँ रहने की अनुमति दी। जाहिर है, अमेरिकी सैन्य ठिकाने या उसके सैनिकों के बहरीन आने का सीधा अर्थ ये था कि अमेरिका अब बहरीन को न केवल विदेशी दुश्मनों यानी ईरान से, बल्कि अंदर की इस बड़ी आबादी से भी बचाएगा जो उसे खतरा देती है कि वो कभी भी उसकी सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। धन्यवाद।